हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। आरआरबी टेक्नीशियन की बात करें, इस बार सिलेबस में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और एग्जाम पैटर्न में भी। मेरा दोस्त, मैं आपको आज की वीडियो में लेटेस्ट पैटर्न को रियल ऑफिशियल मैं आपको दिखाने वाला हूं और न्यू एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ सिलेक्शन आप कैसे लेंगे, ये सारी बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। आपको पता है आरआरबी टेक्नीशियन में कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, मैं स्पेशल रीजनिंग पढ़ाता हूं और आप कहेंगे तो मैं कंप्लीट पूरा बैच भी स्टार्ट कर दूंगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से मैं सारी चीजें कवर करा रहा हूं। एग्जाम के आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम डेट अभी तक शेड्यूल नहीं है, बाकी आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि रेलवे अपने कैलेंडर पे प्रॉपर काम करता है, तो मुश्किल से आपको 4-5 महीना ही मिलेगा। तो दोस्त, यहां पर अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि इसमें एक सिंगल एग्जाम होता है। एक सिंगल एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट डीवी मेडिकल और देन आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। वैकेंसी काफी अच्छी दी गई है इस बार। आपको एक मैंने जॉब प्रोफाइल की वीडियो यूट्यूब पर दे दी है, तो आप मेरे चैनल पर वीडियोस वाले सेशन पर जाकर आप रेलवे में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पोस्ट है, वन दोनों का मैंने कंप्लीट जॉब प्रोफाइल बना दिया है, आप उसको एक बार जरूर देख सकते हैं। ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने 1,25,000 1-1 लाख भी यहाँ पर सैलरी उठाई है, तो अगर आप भी ऐसा बनना चाहते हो तो ये पोस्ट आपके लिए है। बाकी इस चैनल के माध्यम से मैं सुबह 10 बजे आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूं, तो अभी 10 बजे आपकी क्लास चलेगी, आ जाना और अपनी तैयारी को और भी धार दे देना, ठीक है मेरे भाई। फ्री एकदम कंटेंट यूट्यूब पर आपको मिल रहा है। आ जाओ समझते हैं। देखो भाई, आरआरबी टेक्नीशियन में अगर आप जाना चाहते हो तो आपने फॉर्म तो भर ही लिया होगा। इसमें एक सिंगल एग्जाम होता है जिसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 90 मिनट का समय मिलता है, जिसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस और कंप्यूटर साइंस आता है। जब एग्जाम क्लियर कर दोगे, एक छोटा सा डीवी होगा, मेडिकल, और देन आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। मेडिकल में 4 स्टैंडर्ड होते हैं, A3, B1, B2 और C1, ठीक है मेरे भाई। फाइनल कट ऑफ सर किससे लगती है? ये जो सीबीटी आधार होता है सिर्फ इसी के आधार पर, ठीक है, कोई यहाँ पर टेंशन नहीं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की होती है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के द्वारा 2 तरीके से जा सकते हो। यहाँ से अगर आप 10वीं पास कर चुके हो तो टेक्निकल ग्रेड 3 से डायरेक्ट जा सकते हो। अगर आपके पास 10वीं के साथ आईटीआई है, कोई डिग्री डिप्लोमा, अगर नहीं है तो 12th पास से भी जाते हैं। यहाँ पर 12th में पीसीएम होना चाहिए तो भी भर सकते हो। यहाँ से आपका क्या होना चाहिए, अगर आपके पास ग्रेजुएट हो चुकी है जिस चीज से मांगा गया है, तो आप यहाँ के द्वारा भी जा सकते हो। तो यहाँ से ऐसे प्रमोशन होगा और यहाँ से जाओगे तो प्रमोशन कोटा के द्वारा यहाँ से टेक्निकल ग्रेड 3 से सेकंड में जाओगे, ठीक है, आपका 4 साल बाद, यहाँ से 3 साल बाद, और ऐसे ही प्रोसेस चलता चला जाता है, ठीक है। तो बढ़िया लाखों तक सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। तो अभी जो एक्चुअल में जो बच्चे सैलरी ले रहे हैं तो 44-45,000 नॉर्मल सैलरी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर मिल जाती है। कुछ बच्चे मैं आपको इनका प्रूफ दिखा सकता हूँ, 46,885, इस बच्चे का 62,000 रुपए, इस बच्चे ने 1,25,000 इसका आया, ठीक है। तो मतलब अच्छा यहाँ पर पे है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत कम है। तो अपना क्या है, जितना ज्यादा नाइट होल, ठीक है, जैसे नेशनल हॉलीडे पर या नाइट ड्यूटी अलाउंस एक्स्ट्रा, ठीक है, शिफ्ट कर लिए तो सबके पैसे इंक्लूड होते हैं, रिस्क अलाउंस भी होते हैं, तो सब चीज के पैसे मिलकर आपको मिल जाता है। आओ सीधा पैटर्न पे आए, आ जाओ। हमारा जो एग्जाम होगा मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन होगा। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 100 होते हैं, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का समय होगा। यहां पर मेरे भाई एक क्वेश्चन करने पर एक क्वेश्चन पूरा मिलेगा, बट 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इन्होंने ये कहा है कि चाहे सीटें खाली चली जाए, पर अगर आपके मार्क्स कट ऑफ कितनी भी आपकी कम जाए, पर अगर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस के 40% से नीचे आता है तो आप पास नहीं होंगे। एससी ओबीसी जो आपका नेशनल क्या एनसीएल वाले हैं 30% से ऊपर, और एसटी का 25% से ऊपर अगर आपका रहेगा तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा। सबसे अलग बात यहाँ पर अगर बात डिस्कस करें तो मेरे भाई आपका सबसे पहले ग्रेड 1 की बात करते हैं। देखो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का अलग सिलेबस है, दोनों समझा देता हूं। देखो इसमें सामान्य जागरूकता जो होती है, यानी कि जो जीएस है, जीएस की बात करते हैं, ये आपका 10 क्वेश्चन सिर्फ 10 मार्क्स का आता है। रीजनिंग जो होता है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है। कंप्यूटर साइंस जो होता है वो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। गणित जो है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। और बुनियादी विज्ञान यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला जो पार्ट होता है वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो इस चीज का होता है। पिछली बार क्या हो गया था, इस पर ध्यान न देकर इन्होंने थोड़ा सा साइंस पर ज्यादा ध्यान दे दिया था, इसके क्वेश्चन कम थे इंजीनियरिंग वाले पार्ट के, साइंस के ज्यादा थे। तो होता है कि आपके में, पर इस बार हो सकता है कि ये लोग, ठीक है, आपका, क्योंकि इन्होंने कहा है कि भाई हम जैसे एएलपी में आप देखो जीके हटा दिया, तो यहां पर भी आप लोगों का जीके हटाया नहीं है, ठीक है। यहां पर जो जीके है वो 10 नंबर का कर रखा है, ठीक है, ये हटाया नहीं है।
बट यहाँ पर पूरा फोकस इनका ये रहेगा कि टेक्निकल आपकी जो जॉब है तो टेक्निकल ही सारी चीजें पूछी जाए, ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है, 90 मिनट का समय। तो जो पीडब्ल्यूडी बीडी वाले होते हैं उनको 30 मिनट अतिरिक्त मिलता है। अब मैं ग्रेड थर्ड की बात करता हूँ, जो ग्रेड थर्ड वाले बच्चे हैं जिन्होंने सबने फॉर्म भरा है, 6000 प्लस पोस्ट है इसमें आपका गणित आता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग भी 25-25, बस यहाँ पर साइंस का पोर्शन ज्यादा है 40-40, बाकी यहाँ पर भी जीके 10 नंबर का आता है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। यहाँ पर वो बच्चा सिलेक्शन ले सकता है जिसकी साइंस अच्छी हो, पहला साइंस अच्छी हो, क्योंकि साइंस से यहाँ पर सीधा 40 नंबर आ रहा है। मैथ में बच्चे 25 में से 25 नहीं कर पाते हैं तो 18-20 आराम से कर लेते हैं, इतना तो कर लेते हैं। पर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बच्चा 25 में से 25 कर सकता है, तो 25 मार्क्स आराम से यहां से गेन कर पाएगा। जीके में आपका 4, 5, 6 इतने तक ही बच्चा रहता है, इससे ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। क्योंकि भाई जीके वो नहीं पूछे, आप जितना भी जीके पढ़ लेना आपके एग्जाम में वो आएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जीके का सार ही नहीं है, और 10 नंबर की यारी पता नहीं कहां से पूछ रहे, ठीक है। ज्यादातर करंट अफेयर ही पूछता है, तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है, आना सब वहीं से, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं मेरे भाई, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर इनमें आपकी पकड़ अच्छी है तो आप वाकई में सिलेक्शन ले सकते हो, ये मैं आपसे कहता हूं, आप वाकई में सिलेक्शन ले सकते हो। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? एक बार कमेंट करके बताए यहां तक आपको समझ में आया, जितने भी साथी बैठे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप सोचो 100 में से 65 तो आप यहीं से उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेरे भाई अच्छा पढ़िए, मेहनत करिए। पिछली कट ऑफ भी आपसे यही कहती है, क्या यही कहती है कि आप पिछला देखो 2024 में वैकेंसी थी, इस बार 2025-26 में जो वैकेंसी आई है देखो कितनी कम है, 143 थी 31 हुई, यहाँ 22 हो गया, 98 से 11 हुई, यहाँ पर 0, 39 से 34 हुई, यहाँ 14, यहाँ पर 0, यहाँ पर 168 से 28 हुई, यहाँ 92 से 11 हुई, 71 से 33 हुई, वैकेंसी पूरी घट गई है। और कट ऑफ देखोगे 2024 की, पहले तो ज्यादा वैकेंसी थी तब कट ऑफ इतनी थी, अब क्या होगा देखो 93, 93, 88, ये कौन दे? ये 12th पीसीएम। बच्चा सोचता है 12th पीसीएम में आसान है कर लेता हूं, अरे सोचो पूरी इंडिया का बच्चा भर रहा है, पोस्ट सिर्फ 320 है, तो सोचो कितना कट ऑफ। यहां पर पिछली बार ज्यादा सीट थी तब इतनी हाई कट ऑफ गई है, 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। भाई 200 में से नहीं लगती, 100 में से कट ऑफ लगती है, और कितने पे गई है? 93 पे। कुत्ता बना देती है ये पोस्ट। आ जाओ देखो 88 पे, 90 पे, 91, 90, 90, 91, 91, 91, 91, 91। भाई आप देखो 91.85, 91.5, 91.3, 91.2, 90 से ऊपर ही है ज्यादातर सारी कट ऑफ, बस एक जोन को छोड़कर। सिर्फ एक जोन, 2 जोन में लगी है, बेंगलुरु अजमेर में 88, बाकी सब में 90 प्लस है। तो मेरे भाई इस बार कौन कहता है कि 90 प्लस नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अगर 90 से 95 का बीच का स्कोर नहीं लोगे तो भाई, अगर आप 95 का स्कोर लोगे तो एग्जाम में तुम 78, 77, 88, 80, 82 यही कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो टारगेट बड़ा लेकर चलना। अब देखो इलेक्ट्रीशियन वाले, इलेक्ट्रीशियन में इस बार पोस्ट बढ़ी है, पिछली बार पोस्ट देख सकते हो, थोड़ा सा पोस्ट को इंक्रीज किया गया है क्योंकि उनको जरूरत ही मैकेनिक, ट्रैक मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल टीआरएस हो गया, जीएस हो गया, टीआरडी हो गया, ईएमई हो गया, ठीक है, एयर कंडीशन, इनकी जरूरत पड़ती है, पर इनकी कट ऑफ भी कम नहीं जाती। तो आप याद रखिएगा जो भी बच्चे पीसीएम वाले हैं उनको टारगेट 90 प्लस, यानी 90 तो नहीं कहेंगे क्योंकि भाई 90 नहीं कर पाओगे, पर तुम 85 प्लस लेकर चलना। मैं इतना कहूंगा कि 85 अगर आप प्लस लेकर चलोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 2, 4, 5 मार्क्स बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा। तो 90 की जरूरत नहीं है, 85 के समथिंग लेकर चलोगे तो भी बढ़िया, ठीक है। ओके चलो आ जाओ। और यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रीशियन में देखोगे तो यहाँ पर भी 85, 85, 65, ये गलत है, 89, 89, 81, 84, 86, 90, 85, 81, 92, 91, यानी जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनको भी 85 प्लस ही लेकर चलना है। ये जो आपका फिटर वाले बच्चे हैं, फिटर वाले, तो वो भी ध्यान से देख लेंगे। अपनी कट ऑफ 83, 88, 79, 86, 80, 81, 82, ठीक है। ये 83, 85, 76, 82, 80, यानी कि जो फिटर वाले बच्चे हैं अगर 80 प्लस टारगेट लेकर चलोगे तो आप सेफ रहोगे। सबका सेफ स्कोर बता दे रहा हूं, वो भी विद प्रूफ, ठीक है भैया। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। या मैकेनिक डीजल वाले जो है उनको कितना एवरेज लेकर चलना है? देखो 87, 78, 87, 84, ठीक है, ये 87, 86, ठीक है, 85, तो आपको भी 85 इस बार भी टारगेट लेकर चलोगे तो नॉर्मलाइजेशन में 2, 4 मार्क्स ऊपर नीचे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वेल्डर वाले जो बच्चे हैं उनको 80 प्लस लेकर चलना है, ठीक है भैया। देख सकते हो 76, 76, 74, 80, 81, 78, 74, 87, 81, 80, 73, 76, 77, 87, 81, 83, 81,
तो भाई आप भी 80 प्लस लेकर चलना, जितने भी बच्चे हैं। टारगेट आपको मैंने बता दिया है, रणनीति वही है, जो आपका स्कोर है उसको पैटर्न को पकड़ो, तैयारी करो। बाकी मैं सिलेबस को समझा देता हूं एक बार, ठीक है। ये देखो अपना रीजनिंग का जो सिलेबस है, रीजनिंग में क्या क्या एग्जाम में आने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है भैया। चलो राधे राधे नमस्कार। रीजनिंग को देखते हैं, जैसे एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल एंड नंबर्स, ये आपका ऑफिशियली बता रहा हूं, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दे रखा है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, स्लॉट्स, जंबलिंग हो गया, आपका वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग भी आएगा, ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएस, एनालिटिकल रीजनिंग, डिफरेंस, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसमें आर्गुमेंट हो गया, अजम्पशन हो गया, ये सब चीजें। तो स्टेटमेंट में कई सारे आते हैं, जैसे कथन निष्कर्ष, कथन कारण, कारण प्रभाव, ठीक है। और यहाँ पर कथन धारणा हो गई, ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना, न्याय निगमन, ठीक है। चलिए बाकी यानी वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, तीनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लॉजिकल और वर्बल में देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्लोक्स में आपका ये वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आपको कॉज एंड इफेक्ट हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, और वर्बली एनालॉजी हो गया, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल और आपका स्पिरिचुअल रीजनिंग की बात करें तो भाई इसमें जैसे मैट्रिक्स हो गया, पजल हो गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो गया, क्यूब एंड डाइस वाले क्वेश्चन, क्यूब से भी आते हैं, डाइस से भी आते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये भी डीआई वाला पार्ट भी कवर कर लेना, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। डाटा जो इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस हो गए, पजल्स होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो गई, ठीक है। ग्रुपिंग एंड आपके सिलेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज जीके पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये आपका रीजनिंग का ही पार्ट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें करंट इवेंट से क्वेश्चन जैसे एनालॉजी के बीच में आएंगे। एनालॉजी आपका एक टॉपिक होता है, क्लासिफिकेशन होता है, ऐसे कई सारे चैप्टर जिसमें आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो होते हैं आप पढ़ते हो, वो इसमें भी आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन इकोनॉमी भी दे देता है, जैसे कि भारत का संबंध रुपया से है, बांग्लादेश का बताओ, आपको पता होगा, टका तो बता सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके भी क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके के रूप में आपका आते हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आते। तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद आता है टेक्निकल में हमारा मैथ की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो आइए समझ लेते हैं इसको भी। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका जैसे नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोर्ड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, आपका परसेंटेज, प्रतिशत हो गया, ठीक है। मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एल्जेब्रा हो गया, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। आ जाओ एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपका कैलेंडर क्लॉक भी आपका मैथमेटिकल पार्ट होता है, पाइप एंड सिस्टम्स हो गया। तो ये आपके क्या है, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको डिस्कस करना ही करना है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक साइंस पर। साइंस में जो आपको पढ़ना होता है, जैसे यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपका मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा, मास, वेट, ठीक है, डायनेस्टी, ठीक है। आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन होगा, स्पीड एंड आपका, ठीक है, आपका वेलोसिटी से क्वेश्चन आएगा, हीट एंड आपका टेम्परेचर से क्वेश्चन हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आपका लीवर्स एंड आपका सिंपल मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन आपका सेफ्टी एंड हेल्थ से क्वेश्चन हो गया, एनवायरमेंटल एजुकेशन से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आईटी आपका लिटरेचर से क्वेश्चन होगा। तो ये साइंस का पार्ट है जो आपको डिस्कस करना है। साइंस एक बहुत मेन रोल अदा करती है एएलपी में, टेक्नीशियन में, ठीक है, इन पोस्टों के अंदर। मेरी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जीके की बात करें और करंट अफेयर यहाँ पर इंक्लूड होगा, जिसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर मस्ट है, जिसमें स्पोर्ट्स से, कल्चर से, ठीक है, पर्सनैलिटीज होगी, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटी एंड एनी अदर सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर आपके पास कोई भी वन लाइनर बुक है उसके माध्यम से भी आप चीजों को कवर कर सकते हैं। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, ओके। बाकी मेरे भाई मैंने सारी चीजें बताने का प्रयास किया। इस चैनल पर मैं अभी जो क्लासेस डिस्कस कर रहा हूँ 10 AM डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा फ्री बैच यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हो यूट्यूब के माध्यम से भी आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। अगर आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैंने प्रॉपर मैं कंप्लीट एक एग्जाम ओरिएंटेड PYQs, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट सब कुछ करा दूंगा। बाकी अगर आपको कंप्लीट बैच डिस्कस करना है, कंप्लीट तैयारी करनी है एक साथ, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद रेलवे एग्जाम पे चले जाना।
जब आप रेलवे एग्जाम पर जाएंगे सबसे पहला गतिमान बैच दिखेगा, ठीक है। इस बैच को एनरोल कर सकते हो। व्यू डिटेल पर क्लिक करना, बाय नाउ करना, ऐड आएगा इसको स्किप करना और अप्लाई कूपन कोड पर एक कूपन कोड लगा देना M12। और मेरे भाई यही बैच मात्र आपको 399 में सिर्फ ये नहीं मिल रहा, आने वाले रेलवे, एसएससी, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल लेवल, किसी भी बैंक, किसी भी बैच को आप ज्वाइन करोगे, 2 3 4 जो भी जितने बैच ज्वाइन करना चाहते हो वो सब निःशुल्क मिल जाएंगे। एनरोल करो, बढ़िया तैयारी करो, मेहनत करो। गतिमान बैच आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा। इसके अंदर सभी एक्सपर्ट टीम है, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीके भी, साइंस भी, सब कुछ इसके अंदर हो जाएगा। जाओ बढ़िया से तैयारी करो और अपने सपने को एक नई दिशा दो। नमस्कार, राधे राधे।